जय श्री राम दोस्तों। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। एंड सबसे पहले गाइस आप सबको कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टिंग कम्युनिटी टू देयर, क्योंकि आज इंडिया की स्टॉक मार्केट ने फोर्थ लार्जेस्ट प्लेस को बीट कर दिया है। मतलब हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को बीट करके वी हैव बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या मतलब हमारी $4 ट्रिलियन से ऊपर की स्टॉक मार्केट बढ़ चुकी है। बट गाइस, ये टाइम है कॉशन का, ये टाइम इन्वेस्टिंग का नहीं है, ये टाइम ट्रेडिंग का नहीं है, ये टाइम है कॉशन का, अपने लेवल्स को ट्रेड करने का, उनको समझने का। सो अगर आज के पोस्ट एनालिसिस वीडियो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, सो आपके लिए आज हम लेके आए हैं पोस्ट एनालिसिस वीडियो, जहां पे हम आपको बताएंगे मार्केट्स ने आज कहां ट्रेड किया, कहां हॉल्ट किया, कल क्या कर सकती है, आज क्या किया, एंड सेक्टर रोटेशन कैसी रही। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सो गाइस सीधा स्टार्ट करते हैं यार। अभी जैसे सर ने एक्सप्लेन किया, सो गाइस अभी जब सर ने एक्सप्लेन किया कि हमारी जो कंट्री है उसने बीट कर दिया हांगकांग को, तो इसमें पता है मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो कंट्री है उसने बीट किया मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में, कि जो हमारे ट्रेड्स होते हैं उस ट्रेड्स का जो टर्नओवर होता है उसकी जो वैल्यू होती है, अब जो हमारी ट्रेड वैल्यू होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, अब वो हांगकांग से ज्यादा है। सो गाइस मेनी कांग्रेचुलेशंस। सो सीधा स्टार्ट करते हैं निफ्टी के स्टार्ट से। निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको पता है हम 5 मिनट वाले लोग नहीं, हम 15 मिनट्स वाले लोग हैं। एग्जैक्टली। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम 15 मिनट पे स्टार्ट करते हैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की, जब ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। सो गाइस आज क्या हुआ है, आज मैं बोलूंगा आज हुआ है खून खराबा। राइट। क्यों भाई? सो गाइस अगर हम देखें आज मार्केट बहुत ही, क्योंकि 2-3 दिन से सेल ऑफ आ रहा है, हम सबको पता है एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही बड़ा हमारा सेल ऑफ का रीजन बन चुका है। बट आज हमने अगर देखा एचडीएफसी के साथ साथ हमारा ओनली रिलायंस जो है वो भी 2% से ज्यादा करेक्ट हुआ। एग्जैक्टली। सो आज अगर हम देखें तो हमारी ओपनिंग गैप अप हुई, क्या मतलब बहुत ही ज्यादा हम अगर देखें कि गैपिंग मैप्स में बढ़ चुकी है। सो अगर हम पहले नीचे का गैप्स देखें तो वो फिल नहीं हो रहा, देन यहां पे हमने गैप अप देखा वो फिल नहीं हो रहा। आज मार्केट सारे गैप्स फिल करने आ गई है। सो गैप अप हुई निफ्टी, बट देन वहां सस्टेन नहीं कर पाई। हमें कैसे पता चला सस्टेन नहीं कर पाई? सो 15 मिनट की थर्ड कैंडल पे आप देख सकते हो प्रीवियस आज का लो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, एंड वॉल्यूम चेकआउट करो गाइस। आपको मैं बारी बारी कहता हूं, वॉल्यूम्स आर द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। सो जैसी वॉल्यूम्स इतनी ज्यादा आई एंड थर्ड कैंडल पे ब्रेक डाउन हुआ, तो हमने देखा एक बहुत ही मेजर सेल ऑफ आया। अब गाइस ये मेजर सेल ऑफ के, मेजर ब्रेकडाउन के 3 सबसे बड़े कारण थे। सबसे पहला हम सबको पता, हमारा प्यारा एचडीएफसी बैंक, जब से उसके निम गिरी है, जब से उसके रिजल्ट्स आए हैं नेगेटिव, निम हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जब से वो गिरा है 0.25% से, तो एफआईएस का जो फेवरेट स्टॉक है गाइस हम सबको पता है, तब से उसमें सेल ऑफ आ जा रहा है। एग्जैक्टली। एंड आज हम देखें तो आज रिलायंस में भी 2% ज्यादा सेल ऑफ है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने आज देखा जी की न्यूज गाइस, सो जी का जो मर्जर कॉल ऑफ हुआ है सोनी के साथ, जी एंटरटेनमेंट का गाइस, राइट। सो जी एंटरटेनमेंट का जो कॉल ऑफ हुआ है मर्जर सोनी के साथ, उसकी वजह से क्या हुआ हमने देखा 10% लोअर सर्किट पे खुला, जी सर्किट ओपन हुआ एंड 32% नेगेटिव। मतलब स्टॉक अपनी वैल्यू का सिर्फ ऑलमोस्ट 1/3 रह गया। क्या मतलब अगर 2 दिन ऐसे और गिरे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा होने नहीं वाला, बट जस्ट एन एग्जांपल कि 1/3 स्टॉक की वैल्यू खत्म हो गई। रिलायंस जो हमारा ओनली विमल है, जो हमारा एचडीएफसी है, जो इसका हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारी पूरी स्टॉक मार्केट में, ये सब एचडीएफसी अराउंड 3.5% गिरा है, रिलायंस अराउंड 2% के आसपास गिरा है, जिसकी वजह से हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है। अब गाइस पता है जैसे सर ने बताया, पता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, हमारा निफ्टी गैप अप खुला, सस्टेन नहीं करा, बट जैसे हमने बात करी वॉल्यूम्स की, कि वॉल्यूम कितना ज्यादा मेजर इंडिकेटर होता है जब हम ट्रेडिंग में बात करते हैं, जब हम ऑप्शन बाइंग में बात करते हैं, जब हम ऑप्शन सेलिंग में बात करते हैं, तो वॉल्यूम्स का पता है मेजर रोल क्या होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप लोग मान लो आपने कॉल बाय कर रखी है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो आपकी जैसी पोजीशन है, अगर वो मेजॉरिटी ट्रेडर्स की है, तो होता क्या है, वॉल्यूम्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जिस फेवर में आप ट्रेड कर रहे हो और भी लोग उसी फेवर में, उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे आती है वॉल्यूम्स। जब 15 मिनट का जो हमारा कैंडल, जो हमारी पहली कैंडल थी निफ्टी की, उसका वॉल्यूम देख पा रहे हो इतनी बड़ी, अगर आप करंटली वॉल्यूम देख पा रहे हो 17 तारीख से लेकर अभी तक 24 तारीख तक, 23 तारीख तक मैं बोलूंगा, जो हमारा 23rd का ट्रेडिंग डे था, इतनी बड़ी रेड कैंडल की वॉल्यूम अभी तक हमें देखने को नहीं मिली थी। बट हुआ क्या, एक पूरे दिन सेल ऑफ आया आज, पूरे दिन। यार मेरे को एक चीज बताओ, 2023 में लाखों करोड़ों का माल खरीदा था एफआईएस डीआईज ने। एफआईएस डीआईज कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर से पैसा आता है,
जब HNIs रिटेलर जब इन्वेस्ट करते हैं यार, उन्होंने लाखों करोड़ों का माल खरीदा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, उन्होंने लाखों करोड़ों का माल खरीदा है, वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट। प्रॉफिट बुक करेंगे यार, उनको प्रॉफिट दिख रहा है, वो मार्केट से जब पैसा निकालेंगे तभी तो मार्केट में दोबारा पैसा डालेंगे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ना यही बात करता हूं भाई कि मार्केट ना वेव्स में ट्रैवल करती है, हमें पता है, राइट। हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ट्रैवल करती है, जो कि हमारी डाउ थ्योरी बताती है कि हायर हाई हायर लो हमेशा मार्केट 1 वीक पे चार्ट पे भी लगा के दिखा दूंगा, हमेशा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। तो गाइस मेरे को समझ नहीं आता, अगर मार्केट गिरी हमारी 2%, हमारी मार्केट गिरी 3%, हमारा कोई इंडेक्स गिरा 3%, 10% तब भी बताओ क्रैश नहीं होता। क्रैश कब होता है बताओ? सो हम जनरली एक स्टॉक मार्केट की सेंस में हम क्रैश मानते हैं जब 25-30% से ज्यादा इंडेक्स, मतलब जो हमारे मेजर टॉप 50 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है, जब वो क्रैश होता है, जब वो 30% से ज्यादा करेक्शन में आता है, तो हम कहते हैं हम एक क्रैश के फेज में है। अब जैसे सर ने बताया प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो आज स्टॉक ने बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन बना के गिरा। क्या मतलब? हमें बहुत मौके दिए एंट्री का। अगर हम यहां देखें तो यहां पे ब्रेकडाउन आया, देन यहां गिरा, वापस यहां पे मार्केट ने 15-20 मिनट होल्ड किया, देन यहां से दोबारा ब्रेकडाउन मिला एंड वॉल्यूम्स देखेंगे तो लास्ट 3 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम्स है। देन यहां पे ब्रेकडाउन आया, यहां मार्केट ने होल्ड किया। सो मार्केट एक हायर लो को ब्रेक करते हुए लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना के एक स्विंग बनाते हुए, क्या मतलब एक न्यू लोज बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है, जहां पे आपको बारी बारी एक ब्रेकडाउन एंड एक एंट्री का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली यार, अब पता है मेन चीज क्या होती है? अभी हम बात कर रहे हैं 15 मिनट पे, और हमने बात करी कि डाउ थ्योरी में बोलती है कि जो मार्केट ओवरऑल एक इंडेक्स होता है वो हायर है हायर लो। अब यार मेरे को एक चीज बताओ, अगर 15 मिनट में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वन डे में वही सिनेरियो हो रहा होगा। राइट, एग्जैक्टली। लेट अस शो यू द वन डे कैंडल। राइट, अब मेरे को ये देखो, वन डे की कैंडल देखो, भले ही बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत ज्यादा रेड बनी है कैंडल, बहुत रेड बनी है, बट जो जैसे कि हम बात कर रहे थे, चार्ट नीचे करना सर, जैसे कि हम बात करते हैं, हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि जो हमारा कैंडल फॉर्मेशन होती है, कैंडल फॉर्मेशन जब इंडेक्स में मूव करती है, जब हम ओवरऑल एक होराइजन देखते हैं मार्केट का, जब हम वन डे टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब मेरे को एक चीज बताओ, बेरिश कब होना है मार्केट में? आपको बेरिश होना है हायर लो पे, जब हायर लो आपका ब्रेक हो रहा है, जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जब एक वन डे की कैंडल क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ की साइड आपको ट्रेड तब बनानी है। एग्जैक्ट लेवल बताऊं, एग्जैक्ट लेवल ये आपका एग्जैक्ट लेवल है 21,000 का, और अभी आज मार्केट पता है कहां क्लोज हुई है? मार्केट क्लोज हुई है 21,230-40 के आसपास। तो मार्केट में कहीं ना कहीं, जैसे सर बात करें, सर ने एग्जैक्ट बताया आपको कि इंट्राडे में कैसे सेल ऑफ आया। मार्केट में सेंटीमेंट कब हो जाएगा? जब ये जो नेकलाइन है ना, ये जो नेकलाइन है, जो 21,000 की आपकी नेकलाइन है, हायर लो की नेकलाइन है, तब अगर 21,000 के नीचे कैंडल अगर मान लो सस्टेन कर रही है ना, और सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है, तो हमें क्या करना है? हमें शॉर्ट की ट्रेड कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट हमें अच्छा देखने को मिल सकता है अगर नेकलाइन ब्रेक हो रही है। अगर गाइस हम चले बैंक निफ्टी की तरफ, सब बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ जरा। अब सीधा चलते के बात करते हैं बैंक निफ्टी। अब यार बेचारा जो हमारा एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है, उसकी इतनी धुलाई कर रहे हैं, उसकी इतनी ठुकाई कर रहे हैं FIS DIS, ऑल बिकॉज उसका जो रिजल्ट आया था इट वाज लिटिल लोअर देन एक्सपेक्टेशंस। अब मेरे को एक चीज बताओ सर, थोड़ा चार्ट नीचे करो। अब इसमें भी बड़ी वन डे की बड़ी खतरनाक कैंडल बनी है। पता है होता क्या है? हम हमेशा बात करते हैं जब निफ्टी में रैली आ रही थी, अगर आप निफ्टी में अगर मान लो 150 पॉइंट की रैली आ रही है तो बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बढ़ता है, तो 450 पॉइंट की उसमें आनी चाहिए। राइट। अगर गाइस कभी भी आप मार्केट का सेंटीमेंट स्टडी करते हो, कभी भी मार्केट का इमोशन स्टडी कर रहे हो ना, तो जब निफ्टी 20,000 से 22,000 की उसने रैली दिखाई थी 2,000 पॉइंट की विद इन अ फ्यू डेज में बोलूंगा, तो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी थी? जो उस टाइम बैंक निफ्टी था ना, बैंक निफ्टी वाज कंसोलिडेटिंग विद पॉजिटिव बायस। मतलब बैंक निफ्टी अगर हमारा जो निफ्टी है ना वो 450 पॉइंट अगर खुल रहा था, अगर वो ऊपर जा रहा था इंट्राडे या गैप अप खुल के सस्टेन भी कर रहा था ना, तो बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट की रैली नहीं आ रही थी, उसमें 150, उसमें 200, उसमें ऐसे रैली आ रही थी अप्रोक्सीमेटली। तो कहीं ना बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव सेंटीमेंट था, और जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए उसने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया, क्योंकि जो सेल ऑफ, जो हद का सेल ऑफ आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला ना, वो किसी भी इंडेक्स में देखने को मिला, ऑल बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। सो ओवर टू सर नाउ। सो गाइस, लास्ट वीक हमें देखा कि इन्वेस्टर्स लॉस्ट अराउंड 8 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इससे हमें समझ आ रहा है कि बहुत अच्छा सेल ऑफ आ रहा है। यहाँ पे अगर हम कैंडल देखें तो हमें कैंडल भी दिख रही है मारूबोजू कैंडल। अब गाइस अगर आपको मारूबोजू कैंडल नहीं पता, सो चेक आउट ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल, जहां पे हमने अलग अलग आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रॉम बेसिक्स टू वेरी एडवांस सिखा रहे हैं। सो आपको वहां से और
इसके बारे में नॉलेज मिल सकती है। और गाइस हमारे चैनल को ना फॉलो करते रहना, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लग रही है हमारी सीरीज। सर और मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो हमारा चैनल है ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी, उसमें हम लर्निंग वीडियोस डालते हैं आपके लिए, और अलर्ट पे हम आपके लिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि क्या सेंटीमेंट बन रहा है मार्केट का, और अलर्ट पे उसी को हम स्टडी करते हैं, उसी को इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि जो मार्केट का सेंटीमेंट बन रहा है उसके हिसाब से पोजीशंस कैसे बनानी है, उसके हिसाब से ट्रेड कैसे करना है। सो गो चेक आउट आवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। अब सीधा चार्ट पे चलते हैं वापस। सो यहाँ पे हमने देखा मारुबोजू कैंडल बनी विद ग्रेट वॉल्यूम्स, एंड इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि एक लोअर लो भी कट रहा है। तो यहाँ पे हमारे सेंटिमेंट्स बुलिश होने चाहिए थे, बट जैसे सर ने कहा कि अभी भी हम यहाँ पे हमारे सेंटिमेंट्स बेरिश होने चाहिए थे, बट जैसे सर ने कहा कि अभी भी हम एकदम बेरिश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गाइस हम सबको पता है गैप थ्योरी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर गैप है जहां से एग्जैक्टली मार्केट आज सपोर्ट लिया, और वो गैप क्या था? दैट वाज एग्जैक्टली 45,000, एंड 45,000 से अगर आपको मैं 15 मिनट कैंडल दिखाऊं, सो वही 15 मिनट कैंडल ने उसी एग्जैक्टली 45,000 लेवल से सपोर्ट लिया। नाउ लेट्स सी कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं एंड कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। गाइस पहली बात तो जैसे अभी सर ने बताया कि आपकी गैप अप थ्योरी होती है, वैसे आपकी गैप डाउन थ्योरी होती है। और जब हम गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं सर, हम एक चीज देखते हैं कि गैप्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि गैप अप गैप डाउन थ्योरी है। तो जब वो गैप्स फॉर्म होते हैं ना, दे एक्ट एज अ ब्लैक होल। अब मेरे को एक चीज बताओ, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा सेक्शन होता है स्पेस पे जो अपनी तरफ हर चीज खींच लेता है, राइट। वो वैसे ही जो आपका गैप अप गैप डाउन जो होते हैं वो अपनी तरफ प्राइस को खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा अगर गैप अप गैप डाउन नियर है, मतलब मान लो अगर आपकी मार्केट जो आपका बैंक निफ्टी 45,000 पे है, और अगर मान लो 44,800 44,700 के एक अच्छा गैप है 200-300 पॉइंट का, देयर आर वेरी हाई चांसेस इट विल एक्ट एज अ ब्लैक होल, और वो प्राइस को अपनी तरफ खींच लेगा। प्राइस को जब अपनी तरफ खींचेगा तो मार्केट नीचे आएगी, जैसे हमें देखने को मिला था। और जब मार्केट नीचे आती है ना, जब मार्केट नीचे आती है, पता हो कहां सपोर्ट लेगी? जैसे सर ने बताया, वो आपके जहां पे मार्केट बंद होने के बाद गैप अप खुली थी, वो आपको 45,000 का लेवल था। और एग्जैक्टली ब्यूटीफुली मैं बोलूंगा, इसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन, इसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। गाइस जब भी हम स्टडी करते हैं, जब भी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाते हैं सर और मैं आपके लिए, आपने हमारे चार्ट्स में एक चीज देखी होगी, वी डोंट यूज एनी इंडिकेटर फॉर प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि यार होता पता है क्या है, आपका जो इंडिकेटर होता है ना भाई, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर जो होता है आपका वो कैंडल स्टिक से ही बनता है, राइट। कैंडल स्टिक जैसे जैसे चेंज होती रहेगी, आपका इंडिकेटर भी चेंज होता रहेगा। आपको बस क्या करना है, आपको बस प्राइस एक्शन एनालिसिस पे फोकस करना है, टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है। जो हमने कैंडल स्टिक्स की बात करी कि मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का इमोशन है। आप सबकी गर्लफ्रेंड है, आप सबके बॉयफ्रेंड है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। अब एक चीज बताओ, जब बॉयफ्रेंड रूठता है, जब गर्लफ्रेंड रूठती है, तो क्या करते हो? उससे बात करते हो ना, उसका इमोशन समझते हो। वैसे आपको क्या करना है, मार्केट के साथ बैठना है, चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करना है और मार्केट का इमोशन जानना है। तो 45,000 पे जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रही है। अब थोड़ा सर्च इधर करना, थोड़ा चार्ट। अब जैसे 45,000 के आसपास ना मार्केट सस्टेन कर रही है। अब हमें पता है क्या करना है, नीचे के लेवल्स अगर हमें और देखने को मिल सकते हैं, हमें वो देखने को तब मिलेंगे जब हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। ब्रेक डाउन का क्या मतलब है? मतलब ये जो हमारा 45,000 का जो लेवल है, उसके नीचे हमें चाहिए कैंडल क्लोजिंग, प्लस हमें चाहिए कि प्राइस सस्टेन करे, थर्ड हमें चाहिए वॉल्यूम्स। अगर वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उसको ये बोलेंगे कि वो फेक आउट है, प्राइस वापस अंदर आ सकता है। एग्जैक्टली 45,000 पे हमें क्लोजिंग चाहिए नीचे की। और अब हम यार ऊपर, पता है जब भी हम टारगेट्स की बात करते हैं ऊपर नीचे, तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे, तो गो चेक इट आउट। सर और मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेहनत करके आपके लिए एनालिसिस करके वीडियो बनाई है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब भी हम टारगेट्स बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, डिपेंडिंग की मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। अब सर बताएंगे कि लेवल्स क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के। सो गाइस जैसे हमने देखा DIs एंड FIs की तरफ से ताबड़तोड़ सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अभी हमारा माइंडसेट, क्योंकि सपोर्ट पे है मार्केट, तो पॉजिटिव रहेगा, बट हम अभी पॉजिटिव की ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सेल ऑफ्स आ रहे हैं। सो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, क्योंकि नेगेटिव बायस है, सेल ऑफ अगर और कंटिन्यू होता है, तो हम देखते हैं 45,000 के नीचे अगर हमें 2 या 3 कैंडल सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स अगर देखने को मिलती है, वॉल्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे ही आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले, यू कैन टेक अ डाउनवर्ड ट्रेड, एंड डाउनवर्ड ट्रेड को आप ट्रेल कर सकते हो 1:2, 1:3। अब गाइज आपको पता है, हमने आपको समझाया है कि the sell off is always fast and furious than as compared to जब मार्केट बढ़ रही हो। सो जब हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे अगर हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 44,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। अब ये 44,500 कैसे आया? जैसे सर ने कहा, सपोर्ट एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस, चेंज इन पोलैरिटी। फर्स्ट कैन बी 44,500, ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड OI लेवल। ओपन इंटरेस्ट पुट सेलिंग यहां पे बहुत स्ट्रांग हो रखी है। अगर ये भी ब्रेकडाउन होकर हमें दिखता है, तो हम देख सकते हैं कि सेकंड टारगेट कुड बी अराउंड
44,000 जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है। एग्जैक्टली। सो साइकोलॉजिकल इट्स अ मिलेनियल लेवल। मिलेनियल लेवल से क्या मतलब होता है कि जो आपके राउंड लेवल्स हैं निफ्टी में 500 गैप पे, जो 1000 के गैप पे, आपने अक्सर देखा होगा कि इस पे जो ओआई होता है, जो ऑप्शन सेलर्स बैठे होते हैं, जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ऐसे राउंड लेवल्स के लिए आके, तभी ये इतना क्रूशियल सपोर्ट और क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह ऐड करते हैं जो आपके 500,000 के निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स होते हैं। अब हम एक चीज की बात कर रहे थे, जैसे सर ने आपको टारगेट बताया कि अगर 45,000 ब्रेक हो रहा है, कैंडल सस्टेन कर रही है, तो उसमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है, तो आपका जो टारगेट होगा वो एग्जैक्टली पता है वो टारगेट कौन सा होगा? टारगेट होगा आपका 44,500 का, और अगर वो भी ब्रेक डाउन कर रहा है तो भैया सीधा 44,000 है। फिर तो नीचे के सफर में अगर बात करें, अब सर ने ना एक दो चीजों के बारे में बात करी, सर ने एक दो चीजों के बारे में बात करी। एक तो होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी पता है क्या होता है? चेंज ऑफ पोलैरिटी होता है जब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट जब सिनेरियो हो जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो रेजिस्टेंस व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू सपोर्ट, और जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो होता है कि जब सपोर्ट टूटता है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ऐड करता है। तो दिस इज चेंज ऑफ पोलैरिटी। और 1:3 1:2 क्या होता है? उसमें हम बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की, कि हम अपने जब हम पोजीशन ले रहे हैं, हम ट्रेड में अपना पैसा बना रहे हैं, जब हम कोई ट्रेड बना रहे हैं तो हम कितना लूज करने के लिए रेडी हैं और हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो होता है आपका 1:2 1:3 की ट्रेड। कि अगर हम एक लूज करने को रेडी है तो उसमें हम 2 कमाएंगे, 3 कमाएंगे। तो इस बेसिस पे अपना ट्रेडिंग प्लान में रिस्क टू रिवॉर्ड बनाते हो। ओवर टू सर। सो अगर हम देखें, क्योंकि ये सपोर्ट पे भी है, तो अगर 45,000 से हमें गैप अप देखने को मिलता है तो हम देख सकते हैं इस रेंज में, मतलब 45,500 से लेके 45,000 में हम कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन। हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। एंड व्हेन 45,500 लेवल ब्रेक्स एंड विद गुड वॉल्यूम्स इट सस्टेन्स देयर, तो हम क्या कर सकते हैं? एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। एंड कैसा ट्रेड? हम इसको टारगेट बुक कर सकते हैं टिल 46,000। अब आई नो दिस साउंड्स वेरी फार फेच्ड कि भाई 500 पॉइंट के टारगेट दे रहे हैं, 1000 पॉइंट के टारगेट दे रहे हैं, बट इफ यू गाइज रिमेंबर 48,000 पे 45,000 का लेवल वाज लुकिंग वेरी फार फेच्ड। क्या 3,000 पॉइंट की बात कर रहे हो आप? 2 दिन में आ गई। एग्जैक्टली 2 दिन में आ गई। एचडीएफसी बैंक ने ऐसा ठोका, 2 दिन में आ गई। एग्जैक्टली। सो हो सकता है आपको टारगेट सब ये बहुत दूर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है एक दिन में, 2 दिन में, बट दिस इज फॉर द होल एक्सपायरी। हम एक दिन की नहीं, एक वीक की, एक एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्लोज हुआ अराउंड 21,240 एंड इसकी एवरेज ओपनिंग हम देखें, एवरेज क्लोजिंग हम देखें तो वो बनेगी 21,250 के आसपास। अब गाइस 21,250 के आसपास अगर हम इसकी क्लोजिंग देखें, वो एक बहुत ही अच्छा ओआई सपोर्ट लेवल है एंड एक बहुत ही बढ़िया प्रीवियस सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहां से मार्केट ब्रेकडाउन होती है तो श्योरली हमें यहां से गैप थ्योरी वापस देखने को मिल सकती है। निफ्टी का जो गैप है दैट इज अराउंड 21,100 से लेके 21,000 का एक बहुत ही प्यारा गैप बना हुआ है। अगर मैं आपको डेली में दिखाऊं, सो यहां पे अगर आप डेली में देखेंगे तो ये वाला गैप जो है, ये गैप सिर्फ एक बारी गैप अप के टाइम पे फिल हुआ था। एग्जैक्टली। तो यहां पे मार्केट एक बारी सपोर्ट लेने को आ सकती है। एग्जैक्टली। एक बारी अगर यहां से गिरती है तो, बट देन ये सपोर्ट का लेवल है। अगर यहां से मार्केट वापस बढ़ती है तो बढ़ेगी भी तेजी से। क्या मतलब? अगर यहां पे कैंडल्स बनती हैं तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी विद गुड वॉल्यूम्स, एंड तब हमें क्या करना है? हमें एटलीस्ट 21,500 तक कोई ट्रेड नहीं लेना। अब ये बहुत ही बड़ा रेंज है, इसलिए अगर आपको नीचे का ट्रेड लेना है तो आप लेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो डाउन है, वो ज्यादा वीक है। एंड अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना है तो आप लेंगे निफ्टी में। सो 21,500 को ब्रेक होते ही हमें बहुत इजीली 21,600, 21,660 एंड देन 21,700 के टारगेट्स दिख सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि सर बता रहे थे कि ऊपर जाएगी, तो पता है ऊपर कैसे जाएगी? दुन 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 करके। राइट। तो क्योंकि यार जब मार्केट को पेस पकड़नी होती है, चाहे वो नीचे की तरफ हो। अब एक चीज बताओ मेरे को, जितनी मार्केट गिरी है क्या उतनी बड़ी थी? अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, क्या हुआ था? बैंक निफ्टी में आपको सीधा 2,000 पॉइंट की कैंडल, 1,000 पॉइंट की कैंडल, 3,000 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी की मूवी नहीं आई जितना वो गिर चुकी है। तो गाइस कहीं ना कहीं जब मार्केट को पेस पकड़ना होता है तो उसमें चाहिए होती है वॉल्यूम। और हमने अभी बात करी गैप थ्योरी की। गैप थ्योरी क्या होती है? गैप थ्योरी आपका ऐसा ब्लैक होल होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। इट एक्ट्स एज अ ब्लैक होल। सो गाइस, ओवर टू सर नाउ। सो आज हम सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जी का मर्जर का कॉल ऑफ, यहां पे अगर हम देखें 32.61% नेगेटिव, जिसकी वजह से पूरा सेक्टर वाज अराउंड 12%। पूरा सेक्टर आप देखें 12% नेगेटिव। एंड सबसे बढ़िया सेक्टर जो आज चला, जिसने बहुत ही कमाल का हमें ब्रेकआउट दिया है, दैट इज फार्मा। सो अगर मैं आपको यहाँ पे फार्मा सेक्टर का चार्ट दिखाऊं, एनालिसिस देख रहे हो गाइस हम आपके लिए कितना करते हैं, एक एक सेक्टर का चार्ट खुला हुआ है, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है हमें। सो गाइस, अगर आप हमारी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नहीं कर रहे शेयर, तो प्लीज करिए। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। और हमारी वीडियोस में कमेंट जरूर करो, बताओ आप हमें इंडिया से कौन से स्टेट में देख रहे हो, और थोड़ी बातें करेंगे कमेंट सेक्शन में। आप बताओ कि आपका जो आपको ट्रेडिंग करते हुए, आपको इन्वेस्टिंग करते हुए मेरी और सर की तरह कितने साल हो गए, और जितने भी कमेंट्स है बेसिक से बेसिक डाउट पूछो।
वी हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग। हम पैसा कमाने आए हैं, शेयर बाजार में पैसा कमा के ही जाना है। बिल्कुल भी मत शर्माओ कि यार लोग क्या सोचेंगे कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें इतने बेसिक डाउट है। भाई पूछो कमेंट सेक्शन में, भर भर के पूछो, और जय श्री राम के नारे बंद नहीं होने चाहिए, लगते रहने चाहिए वो कमेंट सेक्शन में। सो ओवर टू सर नाउ। सो जैसे सर ने बोला, फर्स्ट यू लर्न, पहले आपको सीखना पड़ेगा, एंड देन व्हेन यू लर्न यू रिमूव द एल एंड देन यू अर्न। सो जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक यू कांट मेक मनी इन द मार्केट्स। सो हम बात कर रहे थे फार्मा सेक्टर के बारे में। सो फार्मा सेक्टर का अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया एंड देन वापस अपने कंसोलिडेशन लेवल्स पे ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करते हुए मार्केट वहीं पे रुक गई। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। हो सकता है हमें आगे आने वाले टाइम में फार्मा स्टॉक्स का ब्रेकआउट देखने को मिले। सो बी कॉशियस, कीप योर आईज वाइड ओपन, स्टे अलर्ट, एंड आई होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, डू गिव इट अ लाइक, अप्रिशिएट अस, कमेंट डाउन बिलो आपको क्या नई सीरीज चाहिए एंड ऐसी वीडियोस में आपको क्या नए टॉपिक्स के साथ ऐसी वीडियोस चाहिए। So thank you for watching and loving our videos, guys. We'll be back for other great video. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.